अल्लाहु 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 अल्लाह। सन 2004 के अंदर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। हमारे जिस इदारे के अंदर हम पढ़े हैं और पढ़ाया है, वहाँ के एक उस्ताद थे जो मेरे क्लास फेलो थे। उनकी मोटरसाइकिल पर हमने लिफ्ट ली कि भाई हमें फलां जगह जाना है, हाईवे एकदम जाम है, बड़ी गाड़ियाँ बहुत ही रेंग रही हैं हल्के हल्के अंदाज से, और पहुँचना आगे ज़रूरी है। मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा भी है, इसको अगर नींद आ गई सफ़र में तो मैं कहाँ उठाते फिरूँगा, इसलिए आप मुझे अपनी बाइक से फलां जगह तक पहुँचा दें और मैं आपकी टंकी में पेट्रोल भरवा दूँगा। कोई बात नहीं, आप बैठे। बच्चा बीच में, मैं पीछे, और आगे वो चलाने वाले मेरे दोस्त उस्ताद। अल्लाह की शान, एक मकाम पर बारिश का मौसम था, उनकी मोटरसाइकिल स्लिप की और हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच आड़ी स्लिप कर गई। पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था, लेकिन चूंकि हाईवे टूटा हुआ था तो वो धीरे धीरे आ रहा था। उसने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पैर को थोड़ा सा घसीट कर उसके ऊपर आके रुका, यहाँ तक कि मेरा जिस्म बाहर और पैर ट्रक के नीचे। उसके जो किनारे पे कंडक्टर क्लीनर बैठा रहता है, उसको मैंने कहा कि जरा इसको पीछे करो तो मैं पैर निकालूं। इस दर्जे में पैर आ गया और काफी नीचे से डैमेज हुआ। फौरन वहाँ ऑटो रिक्शा वाले थे, मुसलमान बहुत से भाई थे। हम बच्चे को और बाप को दोनों को फौरन इमरजेंसी में ले गए। अब यहाँ निडल लगी हुई है, यहाँ जख्म है, यहाँ पट्टी है, और पैर का सवाल ही पैदा नहीं होता उसको ज़मीन पर रखने का। इस हालत में और खून बह रहा है। हॉस्पिटल में गए, नमाज का वक्त हुआ मगरिब की। अच्छा, अजीब बात, जो चलाने वाले थे अल्लाह पाक ने बाल बाल उनको बचाया, कोई जख्म नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल खराश तक नहीं आई, लेकिन वो शोक प्रूफ हो गए। यानी क्या कहते हैं, वो जो है गम और तकलीफ की कंडीशन में पहुंच गए, परेशान में आ गए। तो मैंने कहा कि मौलाना आप ज़रा मुझे तयम्मुम करा दें, इसमें देखो निडल लगी हुई है और इसमें पट्टी बंधी हुई है, आप मुझे तयम्मुम करा दें। कहने लगे कि मेरी हिम्मत नहीं हुई। खैर, बड़ी बेकसी और बेबसी में तयम्मुम किया और बड़ी बेकसी और बेबसी में उस नमाज को अदा किया। लेकिन उस नमाज की कैफियत जब कभी याद करता हूँ आज भी मुझे याद आती है, इसलिए कि मैंने अपने रब को इस कंडीशन में, ऐसी हालत में याद किया जैसे जिंदगी में कभी नहीं किया।